गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का जो चौथा लेसन था विद्युत धारिता, उस लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता का मान जो अलग अलग स्थिति के तरफ हमने ज्ञात किया था कि जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात है उस समय धारिता निकाली थी। जब कोई भी के परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए उस समय धारिता का मान निकाला था। फिर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाओं के कारण अपने धारिता का मान निकाला था। तो आज हम फोर्थ पार्ट के अंदर जो इसका है नेक्स्ट अध्ययन करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। देखो, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं गोलीय संधारित्र बनाता हूं। ये इसका अंदरूनी भाग है, ये इसका कंप्लीट भाग है, बाहरी भाग। ये अपने पास एक गोलीय संधारित्र है। ये इसका मूल बिंदु है, केंद्र बिंदु है O, जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1, और जो आंतरिक भाग है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2। ये A बिंदु मान लेते हैं भाग, ये B भाग मान लेते हैं। अब मैं इस गोलीय कोष को ऋणावेश देता हूं, यहाँ पर नेगेटिव आवेश देते हैं बाहरी भाग में। इसके अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो प्रेरण के कारण इस गोलीय कोष बाहरी जो भाग है इसकी अंदरूनी सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश यानी कि धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेरण द्वारा आवेश में पड़ चुके हैं। यहाँ पर इतना पॉजिटिव आवेश आ जाएगा और इसको अपने भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे बाहर जो है आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करना है, गोलीय संधारित्र की धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एक गोलीय संधारित्र की कल्पना करते हैं जिसकी बाहरी जो त्रिज्या होती है वो अपने पास है स्मॉल r1 और इसकी आंतरिक जो त्रिज्या होती है वो अपने पास कितनी है, स्मॉल r2। ये O जो है इसका केंद्र बिंदु है। अब अपने इस आंतरिक जो भाग है इसे ऋणावेश से आवेशित करते हैं, तो इसको ऋणावेश देते हैं। इस गोलीय कोष के अंदर जो बंद अपने जानते हैं आवेश का गुण होता है कि जो दिया गया आवेश है वो उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है और यहाँ पर आवेश का मान 0 हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो प्रेरण के कारण यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव आवेश आ जाएगा बाहर अंदरूनी सतह पर, और बाहर जो आवेश है उसको अपने पृथ्वी से भू संपर्कित करने पर ये उदासीन हो जाएगा। ये जो आवेश है वो पृथ्वी से निरस्त हो जाएगा। तो ये अपने पास गोलीय संधारित्र है, इसके लिए धारिता का मान निकालना है। अब देखो, जो बी गोला है इस बी गोले के ऊपर जो नेगेटिव आवेश है -q आवेश है, तो इस गोले की सतह पर अपने विभव का मान निकालते हैं, क्योंकि अपने धारिता निकालते हैं। धारिता का सूत्र होता है Q/V। अपने Q तो हमारे द्वारा दिया गया आवेश है और V यहाँ पर होता है विभवांतर या विभव। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं बी गोले पर स्थित -q आवेश या ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ये V लिख लेता हूं। इसका मान अपने विभव का एक निकाला था मान KQ/R। R की जगह आएगा यहाँ पर R2, जो कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R2, और Q यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। तो अपनों ने समविभव पृष्ठ पढ़ा था शुरू में। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक सतह पर बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये जो गोलीय कोष है अंदरूनी जो बी गोला है, बी जो भाग है गोले का, इसके ऊपर इसके ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव का मान आएगा वो आएगा -KQ/R2। दूसरा, ये गोलीय कोष इस बाहरी गोले के अंदर स्थित है, तो इसके ऊपर इसके विभव का भी प्रभाव पड़ेगा तथा
गोले की बाहरी सतह के कारण बी भाग पर विभव, ये बी आएगा, ये भी आएगा के क्यू बटे R1, क्योंकि बाहरी को गोले के ऊपर है जो आवेश का मान है धनात्मक, तो क्यू का मान आएगा प्लस का, बटे इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी है R1, तो बाहरी गोले के लिए विभव का मान आंतरिक गोले की सतह पर आएगा VB बराबर के क्यू बटे R1। अतः बी सतह पर कुल विभव ये आ जाएगा अपने पास VB बराबर के क्यू R2 माइनस का जाएगा प्लस के क्यू अपॉन R1, दोनों को जोड़ दिया। इसकी सतह पर इस माइनस आवेश के कारण विभव प्लस ए के कारण बी की सतह पर विभव, दोनों का योग कर दिया तो यहाँ से अपने पास VB का मान आ जाएगा, के क्यू कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये इस बी गोले की संपूर्ण सतह पर या आंतरिक सतह के ऊपर कुल विद्युत विभव का मान होगा, तथा ए गोले की सतह पर विभव, इसको लिखते हैं वी ए से, और इसका मान हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? देखो, क्योंकि ये जो धनात्मक आवेश है ये गोले की कौन सी सतह पर है? आंतरिक सतह पर है। बाहर इसके आवेश का मान क्या है? 0, क्योंकि बाहर जो आवेश था वो पृथ्वी से भू संपर्कित करने से ये उदासीन हो गया, निरस्त हो गया, तो यहाँ पर जब आवेश ही नहीं है तो इस भाग के ऊपर, बाहरी भाग के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। अतः विभवांतर VAB बराबर आ जाएगा VA माइनस VB। इस पे विभव में से इसके विभव को घटा देंगे तो अपने पास विभवांतर का मान आ जाएगा, और ये अपने पास आएगा VAB बराबर, VA का मान कितना है? 0, A की बाहरी सतह पर जो विद्युत विभव का मान है वो है 0, माइनस VB के ऊपर विभव का मान है KQ, ये लघुत्तम ले लेंगे 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो यहाँ से आ जाएगा VAB बराबर माइनस KQ, लघुत्तम लेके आएगा R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ये माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो VAB का मान आ जाएगा KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2। ठीक है, ये माइनस का अंदर गुणा करते हैं, ये R2 तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, तो KQ R1 माइनस R2 बटे R1 R2, ये इस A सतह और B सतह के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अतः धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। मान रखते हैं, मान रखने पर यह आएगा C बराबर Q अपॉन V का मान है KQ R1 माइनस R2, और R1 R2 मान चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, Q से Q कटेगा, K का मान होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना देगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2, ये आंसर। गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का जो सूत्र है वो आएगा C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R1 माइनस R2। R1 और R2 अपन ने इसकी बाहरी और आंतरिक सतह की त्रिज्या मान रखी है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट राशि है, तो ये अपने पास इस गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का
मान आ जाएगा। अब अपने पास टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन देखो, जिस प्रकार से हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं या बैटरियों को आपस में जोड़ते हैं, उसी प्रकार हम संधारित्रों का भी संयोजन कर सकते हैं। संधारित्रों का संयोजन भी प्रतिरोधों की भांति दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन और एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। अब देखो, संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है? संधारित्रों के संयोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो संयोजन में लगे हुए संधारित्र जो सबसे कम मान का संधारित्र है, उससे भी अगर कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन किया जाता है। इसी प्रकार अगर संधारित्र संयोजन में लगे हुए संधारित्रों के मान से अगर अधिक मान का संधारित्र भी चाहिए तो भी अपने संधारित्रों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन देखो, अपने प्रतिरोधों के लिए पढ़ा था कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान रहता है लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है, वो श्रेणीक्रम संयोजन प्रतिरोधों का कहलाता है। यहाँ पर अपने पास संधारित्र है तो श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर क्या होगा? एक ऐसा संयोजन संधारित्रों का जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान तो समान रहेगा लेकिन सबके लिए धारिता का मान कहीं, सबके लिए विभवांतर का मान कहीं, ये क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो ऐसा संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। या ये कहें कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र की नेगेटिव या दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट को या पहली प्लेट को और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को, इस प्रकार से हम एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे ये अपने पास एक संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। ये मेरे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। तीन अलग अलग धारिता के संधारित्र C1, C2 और C3 एक दूसरे के साथ श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन सब का जो संयोजन है उसको अपने परिणामी या विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं। ये बैटरी लगा दी, यहाँ पर प्लस ही है, इसका क्या है? माइनस ही है। इसका जो कुल विभव है जिसको अपने विद्युत वाहक पर बोलते हैं, एप्सिलॉन से लिखा जाता है, ये V है। इसका विभवांतर है V1, इसका विभवांतर है V2 और इसका विभवांतर अपने पास है V3। अब इसको बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं तो ये पट्टिका प्लस हो जाएगी धनात्मक, तो ये पट्टिका ऋणात्मक, ये फिर धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये अपने पास है ऋणात्मक पट्टिका। यानी कि इस पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ये संयोजन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान हो लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर जैसे प्लस का 4 है तो यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4,
ये दूसरी पट्टिका ऑटोमेटिक नेगेटिव होती है, -4 -4 -4। तो एक प्लेट है जो पॉजिटिव होगी और दूसरी जो प्लेट है नेगेटिव होगी। तो ये संधारित्रों का अपने पास है जो श्रेणी क्रम में संयोजन है। अब देखो अपने इसके लिए मान निकालते हैं। तो मैं लिखता हूं C1 धारिता वाले संधारित्र का विभवांतर समानांतर जो पहला जो संधारित्र है जिसकी धारिता का मान C1 है उसके लिए विभवांतर का मान कितना आएगा? विभवांतर का मान आएगा V बराबर Q अपॉन C1। क्यों? क्योंकि Q समानुपाती होता है V और Q बराबर क्या होता है? CV। ये संधारित्र की धारिता का मान होता है। C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर हो जाएगा Q बटे C। अब पहले संधारित्र की धारिता का मान है C1, विभवांतर का मान है V1 और आवेश का मान कितना है इस पर Q, क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर सभी के ऊपर आवेश का मान क्या रहता है? समान। तो यहाँ पर Q1 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा? Q। इसी तरह दूसरे व तीसरे संधारित्र के लिए विभवांतर क्या जाएगा? V2। दूसरे के लिए V2 बराबर क्या जाएगा? Q अपॉन C2 तथा तीसरे के लिए आ जाएगा V3 इक्वल्स टू Q अपॉन C3। ये जो तीनों अलग अलग इसमें संधारित्र लगे हुए, इन तीनों अलग अलग संधारित्रों के लिए विभवांतर का मान दोनों प्लेटों के बीच का जो मान है विभव का वो आएगा पहले के लिए V1 बराबर Q1 अपॉन C1, दूसरे के लिए आएगा V2 इक्वल्स टू Q अपॉन C2 और तीसरे के लिए आएगा V3 बराबर Q अपॉन C3। अतः श्रेणी क्रम संयोजन की शर्त से, श्रेणी क्रम संयोजन की शर्त क्या होती है कि संयोजन में लगे हुए सभी अलग अलग प्रतिरोधों चाहे संधारित्रों, इनके ऊपर अलग अलग संधारित्रों के ऊपर उत्पन्न विद्युत विभवांतर के बीजगणितीय योग का जो मान है वो इस पर आरोपित क्षेत्र के कुल विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इस संधारित्र के विभवांतर V1 V2 V3 ये विपरीत कहां से होगा? इस पर आरोपित विभवांतर से। तो इन तीनों का जो योग है वो इसके कुल विभव के बराबर आएगा। मान रख लेते हैं। मान रखने पर क्या आएगा? V इक्वल्स टू Q का मान कितना है? V1 का मान कितना है मेरे पास? Q अपॉन C1। दूसरे की आएगा Q अपॉन C2, तीसरे की आएगा Q अपॉन C3। इसको भी मैं लिख लेता हूँ Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 या Q कॉमन ले लेते हैं सब में से 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, क्योंकि धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? Q अपॉन C। तो यहाँ पर जो V था इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? Q अपॉन C। ये Q से Q कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आंसर आ जाएगा। जब श्रेणीक्रम संयोजन में एक से अधिक संधारित्र प्रयुक्त किए जाएं तो इस संयोजन की परिणामी या कुल जो धारिता है उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/C। संयोजन की कुल धारिता C का जो व्युत्क्रम मान है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये श्रेणीक्रम संयोजन से परिणामी धारिता का मान आएगा। अब देखो, अगर
श्रेणीक्रम संयोजन में लगे हुए सभी संधारित्रों की धारिता का मान क्या हो, समान हो, यानी कि C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C, सबकी धारिता का मान क्या रहे, समान रहे। तो क्या रहेगा 1/C बराबर N/C, इसको 1 मान लेते हैं, या ये मान लेते हैं कि C1 बराबर C2 बराबर C3। ठीक है, तो C2 और C3 का वहां पर भी क्या रख दिया आपने, C1 रख दिया। तो 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1 ऐसे n तक है, तो क्या आएगा 1 या n/C1। तो ये अपने पास मान आ जाएगा धारिता का। ठीक है, तो ऐसे संयोजन से इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन? श्रेणीक्रम संयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर संयोजन में अपने पास अलग अलग धारिताओं के संधारित्र है और उससे भी कम मान का संधारित्र अगर अपने को चाहिए तो अपने श्रेणीक्रम संयोजन करते हैं। दूसरा है संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का